नमस्कार साथियों, आज मैं पुनः आपके बीच में बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर के 9वें कड़ी में वैशाली के इतिहास जो पिछले बार मैंने आपसे चर्चा किया था, जिसमें प्रमुख रूप से लिच्छवी गणराज्य का जिक्र था और चेचर का इतिहास मैंने आपके सामने रखा था। अगर हम वैशाली की बात करें और वैशाली के कहानियों के अंदर यहाँ पर अगर अमरपाली का जिक्र ना किया जाए तो अमरपाली के बिना बिहार और वैशाली अधूरा है, क्योंकि एक बड़ी रोचक घटना उसके साथ घटी थी जिसका मैं जिक्र आपसे करूँगा। मैं उसकी शुरुआत करता हूँ कि वैशाली के अंदर एक आम के पेड़ के नीचे अमरपाली शिशु रूप में मिली थी एक दंपति को, जिसका उन लोगों ने पालन पोषण किया, इसीलिए उसका नाम अमरपाली रखा गया था, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे वो मिली थी। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि उस समय के दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खूबसूरत स्त्री के रूप में अमरपाली थी। अमरपाली की सुंदरता इतना अधिक था, इतनी सुंदर थी कि हर कोई उससे मोहित हो जाता था। और जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि बजिका के अंदर बजिकाएँ जो वहाँ के शासक होते थे, लगभग 7,777 वहाँ पे शासक होते थे, जिनका समूह था वाजिका लिच्छवी गणराज्य। वहाँ पे हर राजा चाहता था कि मैं उससे शादी कर लूँ। यहाँ तक कि वहाँ के नागरिक भी चाहते थे कि हम कबीले के जो लोग थे वो चाहते थे कि उससे शादी कर लें, उसको अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ एक विकट परिस्थिति वहाँ पे पैदा हुई और अफरा तफरी का माहौल था। एक तरीके से हर कोई चाहता था कि मैं उसको पालूं। आपस में मार काट की नौबत जब आने लगी तो वहाँ के सभी राजाओं ने मिलकर एक बैठक बुलाई। सभी लोगों के साथ एक बैठक हुआ। बैठक में सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना विचार दिया, लेकिन उसमें एक विचार सर्वसम्मति से पारित किया गया कि सभी लोगों के लिए इसको नगर वधू बना दिया जाए, मतलब वेश्या बना दिया जाए। एक कलंकित करने वाला इतिहास जरूर रहा है कि प्रजातंत्र में पहली घटना मिलती है कि एक सबसे खूबसूरत महिला को, उसके सुंदरता उसके लिए अभिशाप बन गई और सब लोगों ने मिलकर उसको वेश्या बना दिया। और ये शर्त रखा गया कि वो किसी से भी प्रेम कर सकती है और कोई भी उससे प्रेम कर सकता है, जिससे वो चाहे उससे संबंध रख सकती है। तो इस तरीके से अमरपाली एक वेश्या के रूप में, नगर नर्तकी के रूप में वहाँ पे प्रचलित हो गई। और ये भी कहा जाता है कि उस समय 7 सालों के लिए एक सुंदरी का खिताब दिया जाता था, जो उस समय अमरपाली को दिया गया। उसके रूप की चर्चा जब पूरे देश दुनिया में फैलने लगी तो उस समय के तत्कालिक मगध के राजा बिंबिसार हुआ करते थे, वो भी उसके रूप और गुण और नृत्य के इतने दीवाने हो गए कि उन्होंने भेष बदलकर वहाँ आने का एक सिलसिला चालू किया। ऐसा भी कहा जाता है इतिहास में कि उनका नौनिहाल वैशाली में ही था, तो इसके माध्यम से वहाँ आते थे और बार बार उससे मिलते, और उनका प्रेम अगाध इतना बढ़ गया था कि ये भी माना जाता है कि बिंबिसार से और अमरपाली से एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। लेकिन कुछ समय के पश्चात इतिहास में ये भी प्रमाण मिलता है कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी को पता लगा और वो भी अमरपाली से प्रेम करने लगा, और इसी दरमियान उसने बिंबिसार को जेल में डाल दिया। कहीं तो प्रमाण मिलता है कि उसको जैन धर्म के अनुसार उसको जेल में डाल दिया गया था, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। तो इसका कारण, एक सबसे बड़ा कारण जो था वो अमरपाली ही थी। अमरपाली की देशभक्ति बहुत ही गजब की थी, क्योंकि जब एक बार वहाँ पे आक्रमण करके बिंबिसार ने वाजिकाओं को जीता और अमरपाली को जीत कर वो राजगीर ले जाने लगे, तो उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसको वैशाली से बहुत ही प्रेम था, वो वैशाली में ही रुकना चाहती थी। और उसी समय ये जान भी पाई थी कि बिंबिसार एक राजा है। एक बार की घटना एक और दिलचस्प है कि अमरपाली के पास एक बौद्ध भिक्षुक, आनंद नाम के बौद्ध भिक्षुक जब उनके पास आते हैं तो उनके रूप से वो मोहित हो जाती है और उनको कहती है कि अभी कुछ दिनों के बाद वर्षा ऋतु चालू होने वाला है, उस वर्षा ऋतु में आप मेरे यहाँ समय बिताएं। आनंद कहते हैं कि ठीक है,
लेकिन मैं अभी जब तक अपने गुरु से आज्ञा नहीं लूँगा, गौतम बुद्ध से आज्ञा नहीं लूँगा, तब तक नहीं आ सकता। आनंद वहाँ से जाते हैं और अपने गुरु गौतम बुद्ध से मिलते हैं, बात करते हैं। गौतम बुद्ध उनका एक तरीके से परीक्षा भी लेते हैं और कहते हैं कि आप जाओ। इसके बाद आनंद वहाँ आते हैं, 3 महीना तक उनके साथ समय प्रवास करते हैं। क्योंकि उस समय एक प्रचलन था कि जब वर्षा ऋतु चालू होता था तो जितने भी बौद्ध भिक्षुक होते थे, किसी न किसी के घर पे उनको शरण लेना था, वो किसी न किसी के घर पे रुकते थे। तो वहाँ पे रुके, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने उस बौद्ध भिक्षुक को, जो अम्रपाली थी, वो अपने बस में नहीं कर पाई। और उसको लेकर जब यहाँ से अम्रपाली जाती है गौतम बुद्ध के पास और कहती है कि प्रभु आप भी मुझे शरण में ले लो, और वहाँ सन्यासी बन जाती है। एक कहानी और भी प्रचलित है इसके बारे में। कहा जाता है कि जब मारकाट और सभी लोग जब उस पर आकर्षित होने लगे तो उससे, लेकिन उसको जो अम्रपाली के मन के अंदर था वो शांति नहीं मिलती थी। तो शांति नहीं मिलने के कारण वो एक दिन सोच रही थी, तब तक कुछ उसकी सहेलियों ने कहा कि अभी नगर में गौतम बुद्ध जी है, उनके पास जाने के बाद लोगों को शांति मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि आपको भी गौतम बुद्ध के शरण में जाना चाहिए। मन विचलित होता है तो अम्रपाली गौतम बुद्ध के पास जाती हैं और उनसे कहती है कि हे प्रभु, हे सन्यासी, आप मेरे घर पर मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए और आप एक दिन मेरे घर पे भोजन करिए। गौतम बुद्ध कहते हैं ठीक है, मैं आपके घर आऊँगा। लेकिन इस बात की पता जब वहाँ की जनता को लगती है, सारे बुद्ध भिक्षुकों को लगती है, तो सब लोग वहाँ आते हैं और मना करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कहानी मिलता है कि गांव के कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और कहते हैं कि आप चरित्रहीन महिला के पास नहीं जा सकते हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप धर्म के रक्षक हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम अपने गांव के सबसे ज्ञानी आदमी को बुला के ले आओ। उस गांव के सभी लोग जाते हैं और गांव के एक बुजुर्ग को ले आते हैं। बुजुर्ग से उन्होंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए अम्रपाली के पास। वो बुजुर्ग बतलाते हैं कि वो चरित्रहीन महिला है, उसके पास जाइएगा तो चरित्र पे कहीं ना कहीं दाग लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि तुम मान लो कि तुम्हारा एक हाथ गांव वाले हैं और दूसरा हाथ अम्रपाली है। बोला कि हमने मान लिया। बोले कि अब तुम दोनों हाथ को बजाओ। उन्होंने दोनों हाथ बजाई। बोला कि अब मुझे बताओ कि जो ताली बजी, उस ताली में से किसका योगदान सबसे ज्यादा था। वो ज्ञानी बतला नहीं पाया। गौतम बुद्ध ने कहा कि जिस महिला को तुम चरित्रहीन कहते हो, उस महिला को चरित्रहीन बनाने में कहीं ना कहीं इस समाज का भी योगदान है, यहाँ के लोगों का भी योगदान है। क्योंकि वो महिला थी तो चरित्र पे दाग लगाने का काम यहाँ के लोगों ने किया। इसके बाद गौतम बुद्ध सब जब संतुष्ट हो जाते हैं, गौतम बुद्ध अम्रपाली के पास जाते हैं और उसके यहाँ भोजन करते हैं। इसके बाद ये भी माना जाता है कि उससे पहले बौद्ध धर्म के अंदर महिलाओं का प्रवेश निषिद्ध था। कोई भी महिला वहाँ पर नहीं आ सकती थी, बौद्ध भिक्षुक नहीं बन सकती थी। वो पहला दिन था जब अम्रपाली वहाँ की बौद्ध भिक्षुक बनी और बुद्ध के शरण में चली गई। तो ये वैशाली से जुड़ी हुई आपके बीच में मैं अम्रपाली की कहानियों को रख रहा हूँ। आज अम्रपाली की कहानी का जिक्र मैंने किया, आगे अभी बहुत कुछ है। चरमुखी शिव मंदिर है, महावीर जैन मुनि हैं, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। उनके बातों में भी उनके और भी बातों को मैं आपके बीच में रखूंगा। अगले एपिसोड का आप इंतजार करिए। बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर, इस कड़ियों को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए। कोई सुझाव कुछ भी हो आप मुझे दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगता है इस पर कमेंट भी करिए। जय हिंद, जय भारत।